हेलो एवरीबॉडी। आई होप आप सब लोग बहुत हेल्दी होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल फॉर्मूलाज की। मतलब केमिकल फॉर्मूलाज को लिखना सीखेंगे, ठीक है। उनका मीनिंग कैसे कैसे, उसमें क्या इंटरप्रिटेशन होती है, वो सब समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। इस स्टेज पर जब आप केमिकल फॉर्मूलाज लिखना स्टार्ट करते हो, सीखते हो ना, तो हर बच्चे को प्रॉब्लम आती है, थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन सबको हो सकती है। दैट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है, इसको घबराना नहीं है। ये ना एक हैबिट के जैसे है। जब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स याद करने पड़ते हैं, आयंस और उनकी वैलेंसीज, ये वो सो ऑन। तो ये सब कुछ ना एक हैबिट के जैसे है। ये कभी भी वन डे गेम नहीं है। आप सोचो मैं एक दिन बैठता हूँ, एक दिन बैठती हूँ और सारा मैं याद कर लेती हूँ, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये हैबिट में आता है हमारे। जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, वो हमारे हैबिट में आ चुका है ना। उसी तरह ये सिंबल्स को भी हम हैबिट से याद करते हैं। तो क्या है मैं वो आपको बताती हूँ, ठीक है। और थोड़े वेज बताती हूँ याद करने के, और इसको लिखना सीखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। सो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल फॉर्मूलाज लिखना सीखेंगे। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ आयनिक कंपाउंड्स के लिए। सो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, हर आयनिक कंपाउंड का जैसे आपका और मेरा कोई ना कोई नाम है ना, पहचान है, उससे ही हमें बुलाया जाता है, आइडेंटिफाई करा जाता है। तो हर आयनिक कंपाउंड का भी कुछ नाम होता है, और नाम के साथ साथ उसका कुछ ना कुछ ऐसे समझो सिंबल होता है। जैसे एलिमेंट्स का सिंबल होता है, तो कंपाउंड का भी सिंबल होता है। उसी सिंबल को बेसिकली हम कहते हैं उसका फॉर्मूला या फिर केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये एग्जांपल लूं, मैं बात करती हूँ कैल्शियम क्लोराइड। अगर ये मैं बोल रही हूँ जो कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या है, ये नाम है, ये नेम है आयनिक कंपाउंड का। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, नेम है आयनिक कंपाउंड का। और इसी चीज को अगर मुझे सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, दैट इज व्हाट इज इट्स केमिकल फॉर्मूला। और वो क्या है, जैसे यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, कैल्शियम क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaCl2। CaCl2। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, इस तक कैसे पहुंचे, या अगर हमें कोई फॉर्मूला दिया हो तो उसका नाम कैसे लिखें, ठीक है, एंड मच मोर। ये सब कुछ हम यहाँ पे कवर करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो पूरे अर्थ पे अपने पास 118 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। उन सभी एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ नेम और सिंबल्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने। ये मैंने क्या है, एलिमेंट का मैंने इस तरफ नेम लिखा है, उस तरफ उसका सिंबल लिखा है। जैसे कैल्शियम इज द नेम एंड इट सिंबल इज Ca। सो कैल्शियम एक एलिमेंट है जिसका नाम है कैल्शियम और उसका सिंबल है Ca। उसी तरह नेम इज सोडियम, सिंबल इज Na। नेम इज क्लोरीन, सिंबल इज Cl। नेम इज नाइट्रोजन, सिंबल N। ऑक्सीजन O, ठीक है। एलिमेंट्स के नेम्स और उनके सिंबल्स, ये भी पूरे 118 तो हम याद नहीं करते, ठीक है। ये धीरे धीरे हमें याद होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो हमारी बुक में लिखे होते हैं, वही हमें याद करने होते हैं, ठीक है। ये होती है पहली स्टेज, पहला लेवल, ठीक है। सभी एलिमेंट्स के नेम्स और सिंबल्स हम याद करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब हम केमिकल फॉर्मूलाज की बात करें ना, नेक्स्ट बात क्या होती है। नेक्स्ट बात को समझने के लिए पहले आप इस चीज को क्लियरली समझो कि अगर मैंने यहाँ पे Ca लिखा है ना, ये एलिमेंट कैल्शियम का सिंबल है, पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वन सिंगल एटम ऑफ कैल्शियम, ठीक है। Ca क्या है, Ca क्या है, कैल्शियम का एक सिंगल एटम, एक एटम, ठीक है। और एटम का मतलब ये होता है कि एटम न्यूट्रल होता है। जैसे Ca लिखा है ना, Ca के साथ मैंने ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया है, सिंपल Ca, ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब यही एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, तब उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, उसका चार्ज इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। वो न्यूट्रल नहीं रहता और कुछ ना कुछ उस पर वैल्यू आ जाती है चार्ज की, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये जो यहाँ लिखे हुए हैं सारे, ये एटम्स हैं। ये जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेंगे, उन पे चार्ज आएंगे और वो बन जाएंगे एटम से आयन। अभी ये एटम है, ठीक है। जब इन पे चार्ज आ जाता है तो वो एटम से क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। जब उसके ऊपर चार्ज आ जाता है एटम के ऊपर, तब वो आयन बन जाता है, ओके। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, जैसे ये कैल्शियम का एटम है Ca, और अगर मैं लिखूं
Ca2+, तो ये कैल्शियम का आयन है, ये सोडियम का एटम है Na, लेकिन अगर मैं लिखूं Na+, तो ये सोडियम का आयन है, ठीक है। सिमिलरली इन के एटम्स के आयंस क्या होंगे, इन एटम्स के आयंस क्या होंगे वो मैं लिख देती हूँ, Cl-, N3- एंड O2-, ठीक है। तो ये जो सारे सिंबल्स हमने लिखे हैं ये क्या है, आयंस के सिंबल्स हैं। ये एटम्स थे पर ये आयंस है, क्यों, क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं था, चार्ज नहीं है तो वो एटम है, ठीक है। और जब उस पे चार्ज आ गया तब वो बन गया आयन। अब ध्यान दो, एलिमेंट तो सेम ही है, एलिमेंट तो सेम ही है, एलिमेंट इज कैल्शियम, ओके। कैल्शियम, ये Ca रिप्रेजेंट कर रहा है कैल्शियम का एटम, लेकिन Ca2+, दिस चार्ज्ड वन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैल्शियम का आयन, ठीक है। एलिमेंट तो सेम है तो कैल्शियम ही, कैल्शियम का एक एटम था, उस एटम में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो उस पर चार्ज आ गया तो वो बन गया कैल्शियम आयन, ठीक है। अब ध्यान दो, इन चार्जेस में दो चीजें हैं, एक उसका साइन और दूसरी उसकी वैल्यू, है ना। जैसे Ca2+ है, ये 2+ चार्ज में दो चीजें ना, एक तो प्लस का साइन और दूसरी उसकी वैल्यू 2। तो ये जो चीज होती है, साइन प्लस होगा या माइनस होगा, कितना होगा वैल्यू चार्ज की, 2, 1, 3। जैसे यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 2 है, यहाँ पे प्लस लिखा है अकेला, यहाँ पे माइनस लिखा है अकेला। जब कुछ ना लिखा हो उसका मतलब होता है 1, जब कोई नंबर ना लिखा हो उसका मतलब होता है 1, ठीक है। सो प्लस और माइनस का मतलब है +1 -1, ठीक है। यहाँ पे देखो चार्ज में, ये चार्ज की साइन है नेगेटिव और वैल्यू कितनी है 3, इसका साइन है नेगेटिव, वैल्यू कितनी है 2। तो मतलब ये है, कोई भी जो आयन का सिंबल लिखा होगा ना, तो क्या होगा, जो भी एलिमेंट का सिंबल है, या जिसके कह लो बेसिकली जो एटम का सिंबल है, वही एटम का सिंबल लिखा जाएगा और उसके सर पे यहाँ पे एक चार्ज लगा दिया जाएगा। जब कोई वैल्यू ऐसे किसी सिंबल के सर पे यहाँ पे लिखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सो एटम के सिंबल की ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में यहाँ पर चार्ज लिखा जाता है, उसमें दो चीजें, एक साइन और एक वैल्यू, ठीक है। ये दोनों ही जो चीजें हैं इनका मीनिंग है, पॉजिटिव साइन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, इस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज हुए हैं, इस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, छोड़ा है, उसमें से निकले हैं इलेक्ट्रॉन्स, तब जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, ये वाला जो एग्जांपल है क्लोरीन वाला, Cl से Cl माइनस बना है, माइनस साइन का मतलब है, नेगेटिव साइन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, इस बेसिकली एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, इसमें इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है बाहर से, ठीक है। इस वजह से उस पे नेगेटिव साइन आया है, उसका नेगेटिवली चार्ज आयन बना है Cl-, ठीक है। तो ये है उसके साइन, चार्ज के साइन का मतलब, ठीक है, कि चार्ज के साइन का मतलब क्या हुआ, इसका सीधा मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से। अगर उस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो उसके ऊपर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई ना, तो उस पर पॉजिटिव साइन आ जाता है, ठीक है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तब जो है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। अभी तक ये चीज हम समझेंगे, ठीक है। दूसरी बात है, ये वैल्यू चार्ज की, ये जो वैल्यू 1, 2, 3, ये जो वैल्यूज है ये कहां से आ रही है, ये भी टोटली इस पे डिपेंडेंट है कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, ठीक है। अगर Ca के ऊपर 2+ का चार्ज आ रहा है तो इस 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कैल्शियम का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसका आयन बन रहा है Ca2+। उसी तरह ये जो क्लोरीन का एटम है ये -1 चार्ज है, 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्लोरीन के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तब उसका आयन बना है Cl- या Cl-1, ठीक है। सो चार्ज की ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए बाय द एटम टू बिकम द आयन, ठीक है। और ये टोटली
डिटर्मिन कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। कैसे? उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, उसकी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वहां से वो चीज फाइंड आउट की जा सकती है। दैट्स अ टोटली देन डिफरेंट टॉपिक, उस पर भी हम जा सकते हैं। ठीक है, अभी कमिंग बैक टू हियर, हम यहां तक पहुंचे भाई कि ये मेरे पास एटम्स के सिंबल्स हैं। ठीक है, एटम्स के सिंबल से ही आयन का सिंबल आता है किसी भी एलिमेंट के लिए। क्या होता है? एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करे या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करे उसके अकॉर्डिंग उस पर एक चार्ज आ जाता है, जिसको हम लिखते हैं ऐसे, जैसे 2+1+1 -3 -2 ये चार्जेस आ रहे हैं और उससे वो आयन बन रहा है। तो ये जो सिंबल्स है ना, ये मैं रख कर देती हूँ, ये जो सिंबल्स है ना बेटा, ये सारे सिंबल्स क्या हैं? ये सारे सिंबल्स हैं आयंस के। ठीक है, सो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, आयनिक कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखने वाले हैं। तो वो आयनिक कंपाउंड किसका बना है? आयनिक कंपाउंड बना है आयंस का। तो उसका फॉर्मूला लिखने के लिए हमें ये सभी आयंस के सिंबल्स जो हैं ये याद होने चाहिए, ये हमें पहले याद करने हैं। ठीक है, इन सिंबल्स का यूज करके ही हम आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे। जब हमें आयंस के सिंबल्स याद हो तो हम किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे करना है, उस पर क्या इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखते हैं, वो सभी एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, हम मैंने कुछ ही एग्जाम्पल्स लिखे। ठीक है, आपकी बुक में क्या है, ऐसे ही ना आयंस के जो चार्ट, जो टेबल बना होता है, फिलहाल आप उतना ही याद करो। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री में और चैप्टर्स आते हैं तो और एग्जांपल्स ऐड होते जाते हैं, तो आप अपना खुद का चार्ट बनाओ। ठीक है, मैं आपको ये बताती हूँ, आप एक चार्ट पेपर खरीदो, खुद का चार्ट बनाओ। बुक में तो लिखा ही है, पर जब आप अपने हाथ से लिखोगे बेटर याद होगा, है ना? तो आप अपना खुद का चार्ट बनाओ, वहां पे लिखो आयंस, एक तरफ नेम, एक तरफ सिंबल, खत्म बात। ये लिस्ट को बढ़ाते जाओ जैसे आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हो, और डेली के 5-5 करके बस याद करने हैं। जब खत्म हो जाए लिस्ट, वापस साइकिल शुरू, फिर 5-5-5 हो जाएगा याद, धीमे धीमे सब याद हो जाता है। ठीक है, चलो। सो आपके जो चार्ट है उसमें ऐसी नेम है और सिंबल है आयन का। ठीक है, जैसे इस आयन का नाम है कैल्शियम आयन, आप ऐसे लिख सकते हो कैल्शियम या कैल्शियम आयन। ठीक है, इसी तरह इसका नाम क्या है? सोडियम आयन, सोडियम आयन। इसका नाम क्या है? Cl- का, इसका नाम है क्लोराइड। ठीक है, तो हर बार सेम नाम नहीं होगा कि जो एलिमेंट का नाम है कैल्शियम, एलिमेंट का नाम सोडियम, वही आयन का नाम हो जाए। ठीक है, और वो मॉडिफाई भी हो जाता है। जैसे एलिमेंट का नाम तो क्लोरीन है, लेकिन इस जो आयन है उसका, जो उसका आयन है Cl का जो आयन है Cl-, उसका नाम क्लोरीन नहीं है, उसका नाम क्लोराइड है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग चार्ट में आपको याद करना होता है आयन के नेम और सिंबल। ठीक है, सो क्लोराइड आयन इज Cl-1, या दूसरी तरह Cl-1 इज क्लोराइड आयन, दोनों तरह से आपको याद करना है। ठीक है, जैसे अब ये जो N3- है, ये कौन है? ये नाइट्राइड है, नाइट्राइड है। ठीक है, इसका नाम है नाइट्राइड। सो नाइट्राइड आयन का सिंबल क्या है? N3-। और उसी तरह ऑक्साइड आयन है O2-। ठीक है, सो ऐसे नेम्स और सिंबल्स हम याद करते हैं आयंस के चार्ट बनाकर। ओके, यहां से स्टार्ट होती है आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वाला जो मेथड है। ठीक है, तो इस मेथड को बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्या बोलते हैं? इस मेथड का नाम है, इस मेथड का जिससे कि हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं कंपाउंड्स का, उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, इसको सीखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड है। ठीक है, एक बार आ गया तो कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्या है देखो, जैसे आपको आयनिक कंपाउंड का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था एकदम वीडियो के, है ना? तो यहां से अब मैं इसके केमिकल फॉर्मूले तक कैसे पहुंचू, जो ऑब्वियसली मैंने आपको स्टार्ट में बताया था एग्जांपल की CaCl2 होता है इसका केमिकल फॉर्मूला, बट वो CaCl2 कैसे आया? मेथड से सीखते हैं इसको, क्रिस क्रॉस मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, मैंने आपको बताया आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए मुझे आयंस के सिंबल्स चाहिए। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे सारी कहानी। देखो, कैल्शियम क्लोराइड में ये जो पहला नाम है कैल्शियम,
दैट स्टैंड्स फॉर कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन का सिंबल लिख दो Ca+2। और क्लोराइड जो है दैट स्टैंड्स फॉर द सेकेंड आयन दैट इज क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का सिंबल अभी हमने पीछे देखा ना Cl-1। कैल्शियम आयन का सिंबल, क्लोराइड आयन का सिंबल जो हमने पीछे देखा अभी, है ना, चार्ट में। तो आपके चार्ट में भी है वो। तो कैल्शियम क्लोराइड के नाम से पहले मैंने आयंस उठा लिए, ठीक है। आयंस कौन कौन से इसके अंदर, कैल्शियम आयन है और क्लोराइड आयन है। तो मैंने उनके सिंबल्स लिखने हैं, यहां लिख दो उनके सिंबल, कैल्शियम 2+, Cl-, जिसका क्या मतलब है, बेसिकली माइनस लिख दो या 1-, यही मैंने आपको बताया था, है ना। माइनस प्लस सिर्फ इतना लिखा हो चार्ज, तो जब कोई नंबर ना लिखा हो मतलब है 1, ठीक है। तो मैंने दोनों आयंस के सिंबल्स लिख दिए। अब करना है क्रिस क्रॉस। अब क्या करना है, अब करना है क्रिस क्रॉस। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है जो कैल्शियम के सर पे है वो Cl के पैरों में आ जाएगा, जो Cl के सर पे है वो कैल्शियम के पैरों में आ जाएगा। क्या होगा, दोबारा समझाती हूं। जो ये आयंस के ऊपर चार्ज लिखे हैं ना, उसमें मैं हमने पढ़ा था चार्ज में दो चीजें होती हैं, एक साइन और एक उसकी वैल्यू, है ना। अब साइन को गोली मार दो, साइन को छोड़ दो, ठीक है, इग्नोर करो ये प्लस को, ये माइनस को, बचा क्या, बची ये वैल्यू, है ना। Cl के ऊपर 1 और Ca के ऊपर 2। तो ये जो चार्ज की वैल्यू है ना, इसी को क्रिस क्रॉस करना है। मतलब कैल्शियम के सर पे जो है उसको उठा के Cl के पैरों में लाना है, Cl के सर पे जो है उसे उठा के कैल्शियम के पैरों में ला देना है। मतलब ये है कि अब मैं अगर इन दोनों को एक साथ लिखूं CaCl, तब मैं इनके पैरों में कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा। वो नंबर कैसे आएगा, जैसे क्रिस क्रॉस करके। Cl के पैरों में 1 है, वो कैल्शियम के पैरों में गया, यहां लग गया, ठीक है, कैल्शियम के पैरों में 1 लग गया। कैल्शियम के सर पे 2 है, उस 2 को Cl के पैरों में ले गए और Cl के पैरों में यहां 2 लग गया, ठीक है। जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं प्रॉपर वर्ड्स में, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ठीक है। जब भी कोई चीज किसी सिंबल के ऊपर टॉप पे लिखी जाए, जिसको मैं बोलूं सर पे लिखी जाए, दैट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो अभी जो ये नंबर्स हैं ये चार्ज की वैल्यू से आ रहे हैं, ये सुपरस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, है ना, जो आयन के सिंबल से आए हैं। और हमने क्रिस क्रॉस में क्या करना है, क्रिस क्रॉस में हमने इन सुपरस्क्रिप्ट को नीचे पैरों में ले जाना है, जिसको भी बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, है ना। तो अब ये जो नंबर्स हैं ये सबस्क्रिप्ट में आ गए हैं, जो पहले ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में थे, और अदला बदली कर देनी है, अदला बदली कर देनी है, ठीक है जी। इस आयन के ऊपर जो भी नंबर था वो इस आयन के पैरों में आ जाएगा, इस आयन के ऊपर जो नंबर था वो इसके पैरों में आ जाएगा। बस ऐसा करते समय ध्यान ये रखना है कि हमेशा हम कैटायन को पहले लिखें, एनायन को बाद में। अब ये क्या है, ये जैसे आपको कईयों को पता भी होगा, देखो जिन आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है उन्हें बोलते हैं कैटायंस, और जिन आयंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज आयंस, उनको बोलते हैं एनायंस। जैसे यहाँ पे Ca2+ पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो ये आपका कैटायन है, कैल्शियम आयन ये कैटायन है। और ये क्लोराइड आयन जो है Cl-1 नेगेटिव चार्ज है इस पे, तो इसीलिए ये एनायन है। सो कैल्शियम यहाँ पे आपका कैटायन है और क्लोराइड यहाँ पे आपका एनायन है, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो नाम होता है और जो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है, हमेशा उसमें कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा जाता है, हमेशा हमेशा। नोट दिस डाउन, ठीक है। किसी भी आयनिक कंपाउंड का नाम हो, भले केमिकल फॉर्मूला, उसमें कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने कैल्शियम पहले लिखा, क्लोराइड बाद में लिखा, तो उसी तरह इसके फॉर्मूले में भी Ca पहले आएगा, Cl बाद में आएगा। तो क्रिस क्रॉस मेथड जब करना है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आप कैटायन का सिंबल लिखोगे, राइट हैंड साइड पे एनायन का सिंबल लिखोगे, ठीक है। सो उसके बाद जो है उनके ऊपर जो नंबर्स हैं, चार्जेस को गोली मार के हटा देंगे वहां से, और जो नंबर्स हैं उनको नीचे ले आएंगे और पैरों में लिख देंगे, अदला बदली कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या रेडी हो गया, एक तरह से कैल्शियम क्लोराइड जो हमारा कंपाउंड है उसका केमिकल फॉर्मूला। अब ये जो बेटा
बेटा अनदर ये चीज नोट कर लो, जब ये जो हम केमिकल फॉर्मूलाज लिखते हैं ना, अगर यहाँ पे पैरों में जो नंबर आ रहा है वो 1 है तो उसे नहीं लिखा जा सकता, उसको ओमिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रही हूँ, क्योंकि अगर किसी भी सिंबल के पैरों में कुछ नहीं लिखा ना, है ना, इस एलिमेंट के पैरों में कुछ नहीं लिखा, तो कुछ नहीं लिखेगा मतलब होता है 1, ठीक है ना। CaCl2 का मतलब है कि इसमें एक कैल्शियम और 2 क्लोरीन्स है, एक कैल्शियम है और 2 क्लोरीन्स है, ठीक है। सो जब कुछ ना लिखा हो पैरों में केमिकल फॉर्मूला में, तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली 1 होता है, तो इसलिए 1 को यहाँ पे अलग से नहीं लिखते हैं, मतलब हम सिंपली ये लिखेंगे CaCl2, ये है मेरा केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम क्लोराइड। सो हम नाम से उसके केमिकल फॉर्मूला तक पहुंच गए, आयंस के सिंबल्स को लिखकर उनमें क्रिस क्रॉस करके चार्जेस की वैल्यूज को। सिंपल है, इजी है, मेथड समझ आ गया है ना। अब इसी में मैं आपको कुछ कुछ जरूरी बातें बताती हूँ अलग अलग एग्जांपल्स लेके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ना कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, स्टार्ट करते हैं इनके साथ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, नाम लिख दिए कुछ आयनिक कंपाउंड्स के, एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और वो क्रिस क्रॉस मेथड लगाते हैं। देखो पहला मैंने लिखा क्या है, पहला लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा यहां से जो उसका नाम है आयनिक कंपाउंड का, वहां से हम आयंस पकड़ेंगे, आयंस के नाम पकड़ेंगे और उनके सिंबल लिख देंगे, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये किससे बना है, एल्यूमिनियम और क्लोराइड, स्प्लिट कर दो। एल्यूमिनियम स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम आयन, तो उसका सिंबल लिखेंगे यहाँ पे, वो होता है Al3+, मतलब एल्यूमिनियम का सिंबल Al और उसके ऊपर चार्ज कितना होता है 3+, तो ये होता है एल्यूमिनियम का आयन, ठीक है। दूसरा है क्लोराइड का आयन, तो उसका सिंबल लिख देंगे, दैट इज Cl माइनस कह लो या 1-, जैसे कि मैंने अभी बताया, ठीक है। अब इन पे क्रिस क्रॉस लगा दो, क्रिस क्रॉस लगाओ जरा, क्या करोगे, साइंस जो है ये चार्जेस के, इनको हटा दोगे, ठीक है। साइंस को हटा दिया, सिर्फ जो वैल्यू है उसको क्रिस क्रॉस करना है। सो एल्यूमिनियम के पैरों में ये जो एल्यूमिनियम के सर पे ये जो 3 है, यानी कि एल्यूमिनियम के सुपरस्क्रिप्ट में जो 3 है वो यहां पे आ जाएगा, क्लोरीन के पैरों में आ जाएगा, Cl के पैरों में, और Cl के सर पे ये जो 1 है ये क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम के पैरों में। मतलब जब मैं इनको इकट्ठा करके लिखूंगी AlCl, अब एल्यूमिनियम के पैरों में आएगा 1 ये वाला, और Cl के पैरों में आएगा 3 ये वाला। सो ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, फॉर्मूला। लेकिन अभी हमने बोला कि सबस्क्रिप्ट में, फॉर्मूला में सबस्क्रिप्ट में पैरों में अगर 1 नंबर हो तो उसे ओमिट कर दिया जाता है, लिखा नहीं जाता है, तो हमने हटा दिया। तो सिंपल फॉर्मूला क्या बन गया, AlCl3। सो AlCl3 जो है वो केमिकल फॉर्मूला है किसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, इस कंपाउंड का, ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसके सामने यहां लिख देती हूँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमने ढूंढ लिया, क्या है, AlCl3 क्रिस क्रॉस से, ठीक है। अगला लेते हैं, अगला ले लेते हैं ये वाला पोटेशियम नाइट्राइड। ये मैंने क्या लिखा है, मैंने नाम लिखा है, नेम लिखा है आयनिक कंपाउंड का, पोटेशियम नाइट्राइड। तो जिसमें हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, पहले ये ले लेंगे पोटेशियम आयन, तो यहाँ लिख दो पोटेशियम आयन का सिंबल विच इज K+, ठीक है। और फिर नाइट्राइड, नाइट्राइड आयन का सिंबल दैट इज N3-, लिख दिया, कैटायन का सिंबल, एनायन का सिंबल, ठीक है। पहले लेफ्ट साइड पे कैटायन का सिंबल, राइट साइड पे फिर बाद में एनायन का सिंबल लिखा जाता है, ठीक है। अब करेंगे क्रिस क्रॉस, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इन साइंस को हटा देंगे चार्ज के। तो यहां से माइनस साइन हटा दिया और यहां से प्लस साइन हटा दिया, तो फिर पीछे क्या बचा बेटा, प्लस। अगेन कंफ्यूज नहीं, अकेला प्लस या अकेला माइनस का मतलब बेसिकली क्या है, 1+, तो साइन हटा दिया, पीछे वैल्यू बच गई 1, ठीक है। तो बेसिकली पोटेशियम के अब क्रिस क्रॉस करना है ना, तो पोटेशियम के सुपरस्क्रिप्ट में जो ये 1 है बेटा, ये कहां चला जाएगा, N के पैरों में, और N के सुपरस्क्रिप्ट में जो 3 है
चला जाएगा K के पैरों में। तो जब मैं इसको इकट्ठा करके लिखूंगी KN, तो K के पैरों में 3 आ जाएगा, N के पैरों में 1 आ जाएगा, जो हम ओमिट कर देंगे लिखना, तो सिंपली K3N बन जाएगा द केमिकल फॉर्मूला फॉर पोटेशियम नाइट्राइड। क्या फॉर्मूला आ गया इसका? K3N। ये फॉर्मूला किसका आ गया? पोटेशियम नाइट्राइड का। तो ये उस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम नाइट्राइड, ये उसका सिंबल है एक तरह से, या केमिकल फॉर्मूला है, जो हम इस तरह से क्रिस क्रॉस करके निकाल रहे हैं। सिंपल क्रिस क्रॉस मेथड होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल से प्रैक्टिस करते हैं इसको, क्रिस क्रॉस मेथड को। देखो, अगला एग्जांपल हम पकड़ते हैं ये वाला, सोडियम ऑक्साइड। तो पहले मैं क्या करूंगी, सोडियम आयन का सिंबल लिख दूंगी, दैट इज Na+, है ना, मतलब कि Na1+। फिर मैं ऑक्साइड आयन का सिंबल लिखूंगी, ऑक्साइड आयन का सिंबल होता है O2-, ठीक है। तो मैंने लिख दिया O2-। पहले सोडियम का सिंबल, फिर ऑक्साइड का सिंबल, लिख दिए दोनों आयन्स के सिंबल। अब क्या करना है बेटा, अब हमने चार्जेस को हटा देना है, चार्जेस को भूल जाना है, चार्जेस के ये जो साइन है, इन साइंस को भूल जाना है, और हमें सिर्फ इस नंबर को पकड़ना है, प्लस और माइनस को हटा देना है, ठीक है। प्लस माइनस को हटा दिया, नंबर्स को पकड़ा, तो नंबर्स हम देखते हैं कि सोडियम के ऊपर में सुपरस्क्रिप्ट में 1 है, तो वो किधर चला जाएगा, जो सोडियम के सर पे है वो ऑक्सीजन के पैरों में चला जाएगा, ऑक्सीजन के सर पे जो है वो सोडियम के पैरों में आ जाएगा। जब मैं इसको इकट्ठा करके लिखूंगी NaO, तो Na के पैरों में क्या आ रहा है, Na के पैरों में यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 2, और O के पैरों में 1, जिसको मैं अगेन ओमिट कर दूंगी। तो सिंपली ये जो है ना Na2O, ये मेरे पास केमिकल फॉर्मूला बन गया सोडियम ऑक्साइड का, ठीक है। करना कुछ नहीं, जो भी नाम है, समरी दे रही हूं, आयनिक कंपाउंड का जो भी नाम है ना, उसमें पहले हमेशा केटायन लिखा जाता है, फिर एनायन, इसी तरह से नाम होता है, ठीक है। जैसे पोटेशियम नाइट्राइड है, तो पोटेशियम का केटायन है पॉजिटिव आयन, और नाइट्राइड जो आपका नेगेटिव आयन। तो हमने क्या करना है, जो भी उसका नाम है, वहां से वो जो 2 आयन्स हैं उनके सिंबल लिख लेने हैं, सिंबल लिख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद उन सिंबल्स में जो चार्ज है उसमें वैल्यू है, साइन है, साइन को हटा देना है, साइन को भूल जाना है, सिर्फ जो वैल्यू है, जो नंबर है ऊपर, उसको पकड़ के क्रिस क्रॉस कर देना है, क्रिस क्रॉस कर देना है। जो इसके सर पे है वो इसके पैरों में चला जाएगा, जो इसके सर पे है वो इसके पैरों में आ जाएगा, और रेडी हो जाएगा फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब एक और एग्जांपल लेती हूँ, और उसमें उसके थ्रू एक जरूरी बात बताती हूँ आपको, वो नोट करना, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते, तो इस एग्जांपल को देखो आप, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सिंपल है, वैसे ही है, नाम लिखा हुआ आयनिक कंपाउंड का कैल्शियम ऑक्साइड। यहां से सेम चीज करूंगी, कैल्शियम आयन है, ऑक्साइड आयन है, इनके सिंबल्स लिख देंगे। पहले लिखेंगे कैल्शियम आयन का सिंबल Ca2+, ओके। फिर ऑक्साइड आयन का सिंबल दैट इज O2-, लिख दिया आयन के सिंबल। क्रिस क्रॉस करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, ये जो साइन है प्लस माइनस, इसको हटा देंगे। ऑक्सीजन के सर पे 2 और कैल्शियम के सर पे 2, कैल्शियम के अब क्रिस क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या करेंगे, कैल्शियम के सर पे जो 2 है वो O के पैरों में आ जाएगा, O के पैरों में जो 2 वो Ca के पैरों में आ जाएगा, यानी कि मैं जब इसको इकट्ठा करके लिखूंगी CaO, तो Ca के पैरों में क्या आ रहा है 2, O के पैरों में क्या आ रहा है 2, तो फॉर्मूला ये बन रहा है मेरे पास Ca2O2, ठीक है। अब यहीं पे वो जरूरी बात है, आपको नोट करनी है, ठीक है। देखो पहली चीज, अब देखो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना कैल्शियम ऑक्साइड के लिए Ca2O2, एज इट इज ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस तरह से इसे लिखा नहीं जाता, ऐसा आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा। आपको कैल्शियम ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला मिलेगा बुक्स में हर जगह जैसे लिखा जाता है, वो मिलेगा CaO,
क्या मिलेगा, ये मिलेगा CaO। इसमें आप नोटिस करो Ca के पैरों में भी कुछ नहीं है, O के पैरों में भी कुछ नहीं है, यानी कि 1 और 1 है, सिर्फ एक Ca एक O। यहाँ पे क्या है, दोनों के पैरों में 2 है, यहाँ पे 2 और 2 की सबस्क्रिप्ट है, यहाँ पे नहीं है। तो ये ऐसे क्यों नहीं लिखा गया, ऐसे क्यों लिखा गया, नोट डाउन उसके लिए हम करेंगे, इस चीज को समझेंगे कि अक्सर होता क्या है ना बेटा, ये मेरे को क्या शो कर रहा है, ये जो फॉर्मूला है ना, या ये फॉर्मूला, जो भी केमिकल फॉर्मूला होता है, वो हमेशा मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देता है। वो मुझे बताता है कि अगर उसमें 2 तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो दोनों एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन वो मेरे को देता है ना। जैसे अगर CaO है ना, तो वो मेरे को ये बता रहा है कि इसमें एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है, ये मुझे बता रहा है 2 कैल्शियम है और 2 ऑक्सीजन है। यहां तक समझ आ रहा है। जो भी पैरों में नंबर होता है, जो सबस्क्रिप्ट होती है केमिकल फॉर्मूले में, हमेशा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नंबर बताता है कितना है उस एक यूनिट के अंदर, ठीक है। तो ये बता रहा है 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन, ये बता रहा है 1 कैल्शियम 1 ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको रेशियो की फॉर्म में लिखूं, क्या लिखूं, रेशियो की फॉर्म में लिखूं, मतलब अगर मैं यहां लिखूं कैल्शियम रेशियो ऑक्सीजन, यहां पे भी लिखूं कैल्शियम रेशियो ऑक्सीजन, कि कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। एज पर दिस फॉर्मूला बेटा रेशियो इज 1 and 1, सो 1:1, ठीक है। बट एज पर दिस फॉर्मूला बेटा द रेशियो इज 2:2, 2 कैल्शियम है 2 ऑक्सीजन है, सो कैल्शियम ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, एज पर दिस फॉर्मूला इट इज 2:2। तो ये जो है बेटा और ये जो है रेशियो, क्या ये सेम है, पहली नजर बोलोगे नहीं सेम है, ठीक है, पर एक्चुअली तो सेम ही है ना, क्योंकि 2:2 को, रेशियोज में आप ऐसे ही करते हो कि 2:2 को आप सिंप्लीफाई करके, कट करके, रिड्यूस करके 1:1 भी तो लिख सकते हो। दोनों तरफ बेटा 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 2/2 और ये भी /2, दोनों तरफ 2 से मैंने डिवाइड किया अगर, तो बेटा 2 के टेबल से कैंसल होके यहाँ 1 बच जाएगा, 1:1। सो 2:2 को आप दोनों तरफ कैंसल करके, सिंप्लीफाई करके 1:1 लिख सकते हो, बिकॉज 2 1s are 1, 2 1s are 2 and 2 1s are 2, है ना। तो इस वजह से दोनों तरफ क्या आ जाएगा, 1 1। सो जो 2:2 है वो एक्चुअली 1:1 ही तो है। कैसे, जब हमने उसको कट करके सिंप्लीफाई कर दिया। तो यही जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ ये आपको नोट करने हैं कि केमिकल फॉर्मूला लिखते वक्त जो ये सबस्क्रिप्ट है, जो ये नीचे नंबर्स आ रहे हैं, है ना, वो हमेशा सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशियो में होने चाहिए, सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशियो में ये नंबर्स होने चाहिए, ये नोट करना है, ये जरूरी बात थी, ठीक है। इस वजह से जब हम ये फॉर्मूला देखते हैं, अभी ये जो पैरों में नंबर्स आ रहे हैं ना 2 2, अगर मैं रेशियो देखूं तो क्या है 2:2, ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना। दोनों तरफ अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये रेशियो बन जाएगा 1:1। तो इस रेशियो 1:1 मतलब 1 कैल्शियम 1 ऑक्सीजन, तो इस रेशियो को हम सिंप्लीफाई करके दोनों तरफ 1 1 लिखते हैं, और 1 तो वैसे ही ओमिट कर देते हैं फॉर्मूले से, इसलिए यहां से ओमिट हो जाता है, और इसलिए CaO बन जाता है केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। सो जब भी पैरों में, बेसिकली ये है कि जब भी पैरों में आपको ऐसे नंबर्स दिखें कि जो दोनों तरफ डिवाइड हो सकते हैं, दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, सेम टेबल से जाते हैं, मतलब उनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। जो एक्चुअल फाइनल आंसर आप लिखोगे ना केमिकल फॉर्मूला का, वो Ca2O2 नहीं लिखोगे, वो CaO लिखोगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिखोगे। इसका मैं एक और एग्जांपल कराती हूँ सो दैट ये पूरा क्लियर हो जाए, ओके। अगला एग्जांपल करते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये लिख दिया मैंने नाम, ठीक है। तो यहां से मैं सेम मेथड लगाती हूँ आपको वो रेशियोज वाली बात समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो
एल्यूमिनियम आयन का सिंबल लिखेंगे दैट इज Al+3 एंड नाइट्राइड आयन का सिंबल लिखेंगे दैट इज N3-, ठीक है। Al3+ N3-, मैंने एल्यूमिनियम और नाइट्राइड इन दो आयन्स का सिंबल लिख दिया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, चार्जेस जो है ना उसमें इन साइंस को, प्लस और माइनस साइंस को हटा देना है, कंसीडर नहीं करना, इग्नोर करना है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये जो ऊपर वाली ये जो वैल्यू है चार्ज की, ये जो नंबर है, क्या करना है, एल्यूमिनियम के ऊपर में जो 3 है वो नाइट्रोजन के पैरों में चला गया और N के ऊपर में जो 3 है वो Al के पैरों में आ गया। क्रिस क्रॉस करके जब आप इनको इकट्ठा करके लिखोगे तो Al के पैरों में भी 3 आ रहा है, N के पैरों में भी 3 आ रहा है। अगेन यहाँ पे आपको एक ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं पैरों में सबस्क्रिप्ट में जो रिड्यूस हो सकते हैं फर्दर, दोनों तरफ सेम टेबल से जा सकते हैं, ठीक है। जैसे दोनों तरफ इसको हम 3 से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। सो ये जो रेशियो है एज पर, देखो एज पर ये फॉर्मूला Al3N3 जो हमने अभी बनाया है, एज पर दिस फॉर्मूला अल्यूमिनियम और नाइट्रोजन का जो रेशियो क्या आना चाहिए 3:3। लेकिन ये जो 3:3 रेशियो है ना ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको हम 3:3 पर छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ इस स्टेज पर छोड़ेंगे नहीं, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों तरफ कट के ये 1:1 में जा रहा है ना। तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम AlN लिखेंगे, मतलब यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, जो कि ऑब्वियसली हम लिखते नहीं है। तो बस एक्चुअली जो केमिकल फॉर्मूला आप लिखोगे एल्यूमिनियम नाइट्राइड के लिए वो Al3N3 नहीं लिखोगे, वो आप AlN लिखोगे। क्या लिखोगे, AlN, क्योंकि ये जो 3 और 3 था जो रेशियो था इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। जो मैंने आपको बात लिखवाई कि ये जो सबस्क्रिप्ट में जो नंबर्स होते हैं किसी भी केमिकल फॉर्मूला में वो हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में, सिंपलेस्ट पॉसिबल रिड्यूस्ड रेशियो में होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ने के लिए हमें इस स्टेज पर ये चीज जाननी जरूरी है जो मैं भी आपको पढ़ाने वाली हूँ कि जो आयंस होते हैं बेटा वो 2 तरह के हम डिवाइड कर देते हैं। आपकी बुक्स में भी ऐसे लिखा होता है, मोनो एटॉमिक आयंस एंड पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है। इस वर्ड का मतलब समझते हैं, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक, ये रेफर करता है एटॉमिसिटी को, किसकी, आयंस की बात हो रही है। सो किसी भी आयन की एटॉमिसिटी को रेफर करता है। मोनो मतलब एक, पॉली मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, मल्टीपल। तो एटॉमिसिटी पे पूरी प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। मोनो एटॉमिक आयन मतलब उस आयन का आप सिंबल देखो तो उसमें सिर्फ एक ही एटम है, एक ही एटम है। पॉली एटॉमिक आयन का मतलब जो आप उसका सिंबल देखते हो तो उसमें एक से ज्यादा एटम्स हैं, एक से ज्यादा एटम्स हैं और टुगेदर वो एक आयन बना रहे हैं, तो दैट इज पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये तो बेटा मोनोएटॉमिक आयंस वही हैं जो अभी तक के वीडियो में हमने जितने एग्जांपल्स सीखे ना क्रिस क्रॉस मेथड के लिए, वो सारे मोनोएटॉमिक आयन से सीखे। देखो ये मैंने लिखा है नेम और सिंबल ऑफ आयन, जैसे सोडियम Na+, ऑक्साइड O2-, कैल्शियम Ca2+, ये सारे क्या है, मोनोएटॉमिक आयंस। क्योंकि आप किसी भी एक आयन का सिंबल उठा लो, जैसे सोडियम आयन का Na+, तो उसमें बेटा कितने एटम्स दिख रहे हैं, सिर्फ एक सोडियम का एटम दिख रहा है ना। ऑक्साइड आयन में एक ऑक्सीजन का एटम दिख रहा है, कैल्शियम आयन के अंदर एक कैल्शियम का एटम दिख रहा है ना। सिर्फ एक ही एटम से बना हुआ जो आयन है, यानी कि एक सिंगल एटम था, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूजियां गेन किए और उस पर कुछ चार्ज आ गया, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा, तो उससे बन गया मोनो एटॉमिक आयन। सिंगल एटम था, सिंगल एटम ने कुछ इलेक्ट्रॉन लूजियां गेन किए, उस पर कुछ चार्ज आ गया। सिंपल है कहानी ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं इसके ऊपर बच्चे, पॉली एटॉमिक आयन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके जो नाम है वो भी थोड़े अटपटे होते हैं, है ना, और सिंबल्स भी आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ज्यादा टाइम जो आपका लगने वाला है ना याद करने में, वो पॉली एटॉमिक आयंस पे लगने वाला है। अभी से स्टार्ट करना चाहिए, अगर आपने नहीं किया तो धीमे धीमे याद होता रहता है, ठीक है। लिख लिख के, इसको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है ना। देखो क्योंकि यहां पर क्या होगा, सबस्क्रिप्ट भी आएगी, सुपरस्क्रिप्ट भी आएगी, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब कि पैरों में भी नंबर आएंगे और चार्ज तो आना ही आना है,
सुपरस्क्रिप्ट में चार्ज तो आना ही आना है क्योंकि ये आयन है। जो यहाँ पे भी था +1 -2 +2 सो ऑन, है ना, वो चार्जेस तो आने ही है, वो भी याद करने हैं, पर साथ में पैरों में भी नंबर आ रहे हैं, सबस्क्रिप्ट में भी नंबर आ रहे हैं, जैसे NH4 PO4 CO3, तो वो भी याद करने हैं, इसीलिए इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ना कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं पॉलीएटॉमिक आयंस के, यहाँ उनका नेम है, यहाँ उनका सिंबल है। जैसे नाम है अमोनियम आयन, उसका सिंबल है NH4+। इसका मतलब क्या है सिंबल का, समझो कि ये एक आयन है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है, सिंगल यूनिट है ये, ठीक है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको नाइट्रोजन दिख रही है, हाइड्रोजन दिख रही है, अलग अलग एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। नाइट्रोजन के पैरों में कुछ नहीं है, मतलब 1, हाइड्रोजन के पैरों में 4 है, मतलब क्या है, ये उसका नंबर इंडिकेट करता है, रेशियो जो हमने पढ़ा था ना, नंबर, कि इस एक आयन के अंदर ना बेटा 1 नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, कलेक्टिवली वो ये आयन बना रहे हैं, ठीक है, और उनके ऊपर +1 का चार्ज आ रहा है। इसकी फीलिंग दूं आपको, देखो स्ट्रक्चर इसका बना रही हूं, उस पर आपको ऐसा कुछ नीड नहीं है, अगर अभी आप इस लेवल पर हो तो देखो ऐसे, ये बेसिकली है ये अमोनियम आयन, जिसका कि सिंबल हम ये लिखते हैं शॉर्ट में, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा है ना, एक नाइट्रोजन है, सॉरी एक तो रह ही गई, ये एक नाइट्रोजन है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं और ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज है इस आयन के ऊपर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ऐसे ब्रैकेट में ऊपर बना दो कि एक पॉजिटिव चार्जेस पूरे आयन के ऊपर, इस पूरे यूनिट के ऊपर। तो ये होते हैं, मैं आपको ये फील दे रही हूँ कि ये होते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस, कि एक से ज्यादा एटम्स जुड़कर एक कॉमन आयन बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखो फॉस्फेट है, इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। जैसे ये देखो फॉस्फेट है, ये क्या है, नाम है, ये आयन का नाम है फॉस्फेट आयन, तो आपको नाम याद करना होगी। फॉस्फेट आयन कैसा होता है, ऐसा होता है, PO4 3-। इसका मतलब क्या है, इसमें एक फॉस्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है, एक फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन मिलके एक आयन बना रहे हैं, इस वजह से P के पैरों में 1, O के पैरों में 4 आया, और ओवरऑल उस आयन पे जो चार्ज है वो 3- है, 3 नेगेटिव चार्जेस है, इसीलिए ऊपर हमने 3- लिखा। तो आपको ये पूरा सिंबल याद करना है नाम के साथ भी। फॉस्फेट आयन का सिंबल होता है PO4 3-, और अगर कोई आपसे पूछे PO4 3- किसका सिंबल है, तो आपका जवाब होना चाहिए फॉस्फेट आयन का। दोनों वे से याद करनी है। कार्बोनेट आयन CO3 2- होता है, हाइड्रोक्साइड आयन OH-1। तो ये है पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो यही बताने वाली हूँ कि जब हम पॉलीएटॉमिक आयन से डील करते हैं ना, किसी केमिकल फॉर्मूला में पॉलीएटॉमिक आयन आ जाए तब क्या करते हैं, तब किस चीज का ध्यान रखना होता है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक आयन से डील करने वक्त जो जरूरी बात हमने ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी हमें पॉलीएटॉमिक आयन दिखे तो हमेशा उसके सिंबल को ना डब्बे में डाल दो, मतलब ब्रैकेट में डाल दो, उसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है। बाद में वो ब्रैकेट हटानी है या नहीं हटानी है, ये कैसे डिसाइड करना है वो मैं बताती हूँ आपको, बट हमेशा उसके सिंबल को, जैसे कार्बोनेट आयन का सिंबल है उसे ब्रैकेट में डाल दो, हाइड्रोक्साइड आयन का सिंबल जो है उसको ब्रैकेट में डाल दो हमेशा, ठीक है। जब भी हम ऐसे कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं और केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, मतलब उनके नाम से केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं जिनमें पॉलीएटॉमिक आयन होता है, तो हमेशा करेंगे तो वही कि जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो मैं सोडियम का सिंबल लिखूंगी, सोडियम ऐसे सोडियम आयन का सिंबल लिखूंगी Na+, हाइड्रोक्साइड आयन का सिंबल लिखूंगी दैट इज OH-। बट ये कौन है, ये तो अपना मोनोएटॉमिक आयन है, ठीक है, बट ये कौन है, ये अपना पॉलीएटॉमिक आयन है
है ना, पॉलीएटॉमिक आयन है, एक से ज्यादा एटम्स है इसमें। तो जब भी किसी भी ऐसे नाम आप देखते हो जैसे हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, अमोनियम, यहाँ पे आपको पॉलीएटॉमिक आयन स्पॉट हो रहे हैं ना, ये हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम, ये कार्बोनेट, ऐसे ही फॉस्फेट, सो ऑन। जब भी आपको ऐसे नाम स्पॉट हो, किसके नाम स्पॉट हो, पॉलीएटॉमिक आयन के नाम स्पॉट हो, ठीक है, और आपने केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो हमेशा जब आप कैटायन एंड आयन का सिंबल लिख रहे हो तो पॉलीएटॉमिक आयन के लिए बस ये याद रखना है, यहां लिख लो ब्रैकेट। क्या याद रखना है, ब्रैकेट। भी पॉलीएटॉमिक आयन को मैं हमेशा डब्बे में बंद कर दूंगी, ब्रैकेट में बंद कर दूंगी, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये वाला एग्जांपल कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आयन का सिंबल लिखा, हाइड्रोक्साइड का लिखा, फिर क्या करना है, इसको डब्बे में डाल देना। सबसे पहला काम यही करना ताकि हम भूल ना जाए बाद में, तो इसको ब्रैकेट में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद अपना नॉर्मल मेथड चलेगा बच्चे, कि जो भी उनके ऊपर चार्जेस है, ये क्या है, 1 प्लस और 1 माइनस, है ना, उनके साइंस प्लस माइनस हटा दो, नंबर्स को हम क्रिस क्रॉस कर देंगे, यानी कि Na के पैरों में 1 आ जाएगा, और OH जो है वो किस में बंद है, वो डब्बे में बंद है, ब्रैकेट में बंद है, ब्रैकेट के बाहर ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर क्योंकि 1 1 है उसे हम फॉर्मूले में लिखते नहीं, ओमिट करते हैं, तो मेरे पास यहां तक ये फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब ये डिसीजन का टाइम है, ये ब्रैकेट हटानी है या नहीं हटानी है, ठीक है। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं, अगर बेटा ब्रैकेट के बाद कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तब हम ब्रैकेट हटा देते हैं। बट अगर 1 के बजाय कोई और नंबर है, कोई सा भी 2 3 4, तब इस ब्रैकेट को लगे रहने देना है, ठीक है। अभी इस केस में क्या हुआ, इस केस में OH के बाद इस ब्रैकेट के बाद यहाँ कोई नंबर नहीं था, 1 था, तो हमने ये ब्रैकेट हटा दी, ठीक है। सो आप लिख लो, ब्रैकेट को हटा सकते हो अगर नंबर 1 है बाहर, और अगर ब्रैकेट के बाद यहाँ कोई और नंबर है ग्रेटर देन 1, तब ये ब्रैकेट नहीं हटानी, से लगे रहने देना है, ठीक है। समझे ना बात को, जो रूल मैं आपको बता रही हूँ केमिकल फॉर्मूलाज का पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए। सो सबसे पहले उसको ब्रैकेट में बंद कर दो, लास्ट में जब फॉर्मूला बन जाएगा क्रिस क्रॉस करके, तब डिसाइड करेंगे ब्रैकेट रखनी है या नहीं रखनी फाइनल उसमें, ठीक है। तो वो कैसे डिसाइड होगा, जैसे इस केस में जो ब्रैकेट थी उसके बाद कुछ नहीं था, 1 था, तो हमने ब्रैकेट हटा दी। अगर कोई और नंबर होता ना तो हम इस ब्रैकेट को रखते, उसका एग्जांपल कराऊंगी, ठीक है। सो अपने पास क्या बन के आ गया बेटा फाइनली, NaOH, मतलब NaOH इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला करते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ब्रैकेट की सिग्निफिकेंस आपको समझ आएगी। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कैल्शियम आयन का सिंबल Ca2+, फिर हाइड्रोक्साइड आयन का सिंबल दैट इज OH-, मतलब कि 1-, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब मुझे दिख रहा है हाइड्रोक्साइड है भाई, OH-, पॉलीएटॉमिक आयन है भाई, तो मैं रिस्क नहीं लेती, मैं इसको बंद कर देती हूँ डब्बे में, ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब चार्जेस के साइन प्लस माइनस इग्नोर, और जो ये नंबर है 1 और 2, इसको क्रिस क्रॉस करना है। सो ये जो OH का 1 है ये Ca के पैरों में आ रहा है, Ca के सर पे जो 2 है वो OH के पैरों में जाएगा, यहाँ यानी ब्रैकेट के बाहर आएगा। क्या आया, Ca के पैरों में तो 1 आया, OH जो कि ब्रैकेट में बंद है उसके बाहर यहाँ पे 2 आया, ठीक है। अब 1 को तो ओमिट कर देते हैं फॉर्मूले से, ये जो 2 है ना, अब देखो, अब ये ब्रैकेट है, पॉलीएटॉमिक आयन की ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के बाद 1 से बड़ा नंबर है ना। अगर 1 होता है सिर्फ तभी आप ब्रैकेट रिमूव करते हो, पर और कोई भी नंबर हो ब्रैकेट को लगे रहने देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाद 2 है, तो इस ब्रैकेट को हमें रखना पड़ेगा अपने केमिकल फॉर्मूला में। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बन जाता है ये, क्या बन जाता है, ये बन जाता है Ca ब्रैकेट OH2, ठीक है, Ca ब्रैकेट OH2। सो पॉलीएटॉमिक आयंस को इस तरह से ब्रैकेट में रखा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सिग्निफिकेंस बताऊं
बेटा अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लिखते, आप सिंपल क्रिस क्रॉस करते, आप फॉर्मूला बनाते CaOH2। अब ये बताओ इस फॉर्मूले से आपको क्या समझ आ रहा है? इस फॉर्मूले से आपको क्या समझ आ रहा है? क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई इसमें एक कैल्शियम है, ठीक है जी, इसमें एक ऑक्सीजन है और इसमें 2 हाइड्रोजन्स हैं। ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। एक्चुअल फॉर्मूला होता है ये CaOH2। ये हमें सही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसमें एक कैल्शियम है और 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। चीज को ध्यान से समझना, आगे पूरी केमिस्ट्री में आपके काम आती है। ये जो 2 ब्रैकेट के बाहर है तो वो O से भी मल्टीप्लाई होगा, H से भी मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन का नंबर भी 2 है, हाइड्रोजन का नंबर भी यहाँ 2 है। 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है ना, एक कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या बोल रहा था? एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। गलत है, ये सही है, ठीक है। पूरा पॉलीएटॉमिक आयन जो है उसके बाहर 2 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाहर 2 नंबर है ना, तो इस वजह से उसको ब्रैकेट में बंद करना ही है आपने हमेशा। और अगर उसके बाहर क्रिस क्रॉस करने पे जैसे यहाँ 2 आया, मतलब 1 से अलावा कोई भी नंबर आए, इस ब्रैकेट को इंटैक्ट रखेंगे तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनता है CaOH ब्रैकेट में 2, ठीक है ना, मतलब Ca ब्रैकेट के अंदर OH फिर 2। बस सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंपल था NaOH, कोई ब्रैकेट, ठीक है। अगला करते हैं ये वाला अमोनियम क्लोराइड। तो क्या करेंगे इसके लिए? मेथड तो सेम ही है भाई, बस पॉलीएटॉमिक आयन है तो हमने डब्बे यानी कि ब्रैकेट यूज कर दिए। तो अमोनियम आयन का फॉर्मूला लिखो NH4 1+, और ये पॉलीएटॉमिक आयन है तो मैं रिस्क नहीं लूंगी, मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूंगी। डाल दिया ब्रैकेट में। अब क्लोराइड आयन, ठीक है, तो क्लोराइड आयन का फॉर्मूला लिखो Cl1-, ठीक है। अब क्या करना है? ये 1+ है, ये 1- है, प्लस और माइनस को भगा दो, क्रिस क्रॉस कर दो। Cl के सर पे जो 1 है वो इधर NH4 के पैरों में आएगा, यानी कि ब्रैकेट के पैरों में, NH4 का 1 Cl के पैरों में। मतलब जब आप इसको इकट्ठा करके लिखोगे, NH4 ब्रैकेट के नीचे पैरों में 1 आ रहा है, ये वाला 1 यहाँ ब्रैकेट के पैरों में, और Cl के पैरों में भी 1 आ रहा है। 1 और 1 हम नहीं लिखते, ओमिट करते हैं, और क्योंकि ब्रैकेट के बाद 1 ही था तो इस ब्रैकेट को भी हम हटा सकते हैं बड़े आराम से। तो फाइनल फॉर्मूला तो बस इतना ही बन गया, ये बन गया NH4Cl, ये बन गया मेरा केमिकल फॉर्मूला फॉर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। सो पॉलीएटॉमिक आयन था तो पहले ब्रैकेट में बंद किया, पर बाद में उसके बाद पैरों में 1 ही आ रहा था तो आराम से हमने ब्रैकेट हटा दी, सिंपल NH4 लिख दिया बिना ब्रैकेट के। NH4Cl इज अमोनियम क्लोराइड केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अगला देखो, अगला अमोनियम कार्बोनेट है। तो अमोनियम कार्बोनेट में आप देखो, पहले आप लिखोगे भाई अमोनियम आयन का फॉर्मूला, फिर आप लिखोगे कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला, दैट इज CO3 2-, है ना। इस आयन का सिंबल बेसिकली इस आयन का सिंबल। अब दोनों ही पॉलीएटॉमिक आयन है तो मुझे दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है। दोनों ही पॉलीएटॉमिक आयन है, सो कुछ भी करने से पहले मैं इसको दोनों को ब्रैकेट्स में बंद कर दूंगी। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे है आपके पास 1+ का चार्ज, यहाँ पे 2- का, प्लस माइनस भगा दिए जी। फिर आपके पास जो नंबर बच गई ये 2 और ये 1, ठीक है। जब भी क्रिस क्रॉस करो, ये सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए जो नंबर्स है ना पॉलीएटॉमिक आयंस के, उनको कुछ मत कर देना, ठीक है, उनको क्रिस क्रॉस मत करना। क्रिस क्रॉस किसे करना है? जो सर पे लिखे हुए नंबर होते हैं, सुपर स्क्रिप्ट में लिखे हुए नंबर्स होते हैं यहाँ पर ऊपर, ठीक है। सो NH4 के ऊपर 1 है, CO3 के ऊपर जो है 2 है। सो ये जो 1 है ये इस आयन की ब्रैकेट के नीचे यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 2 है क्रिस क्रॉस, ये इस ब्रैकेट के नीचे अमोनियम की ब्रैकेट के नीचे आ जाएगा, और ये कार्बोनेट की ब्रैकेट के नीचे, ठीक है।
सो जब हम इसका फॉर्मूला लिखें NH4 का ब्रैकेट और CO3 का ब्रैकेट, पहले ये लिख लिया, उसके बाद नंबर्स लिखो, ये 2 था ना, ये इधर आना है, और ये जो 1 था ये इधर आना है। सो यहाँ 2 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब क्या है, अब आप देखो ये जो ब्रैकेट है इसके बाद तो 2 है ना, 1 से बड़ा नंबर है, तो इस ब्रैकेट को आप नहीं हटा सकते, ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगी फॉर्मूले में, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा ये वाली ब्रैकेट है, इस पॉलीएटॉमिक आयन के केस में ये जो ब्रैकेट है इसके बाद तो बेटा 1 है, 1 के केस में तो ब्रैकेट हटा सकते हैं ना, तो 1 के केस में हम ब्रैकेट हटा देंगे। तो ब्रैकेट के बाद यहाँ 1 था तो हमने हटा दी, ब्रैकेट के बाद यहाँ 1 नहीं था, कोई और नंबर था, 2 था, तो हम ब्रैकेट नहीं हटाए, ठीक है, रही। तो अल्टीमेट फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया फॉर्मूला, लिख दूं यहाँ पर, यहाँ लिख देती हूँ, ये फॉर्मूला बन गया आपका। अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बन गया, NH4 ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर 2, फिर CO3। ध्यान से देख लो इस फॉर्मूले को, ठीक है। इसकी ब्रैकेट के बाहर 1 था तो हटा दी, इसकी ब्रैकेट के बाहर 2 था तो ब्रैकेट रहेगी इंटैक्ट। सो फाइनल फॉर्मूले में NH4 ब्रैकेट में आया और CO3 बिना ब्रैकेट के, सो क्या आया, NH4 ब्रैकेट 2 CO3। ये आपका फाइनल क्या है, ये आपका केमिकल फॉर्मूला है अमोनियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला, NH4 ब्रैकेट 2 CO3। तो ये थोड़ा सा आपको देखने में कॉम्प्लेक्स लगेगा, लिखा हुआ फॉर्मूला है ना, पर हमने इसको डिराइव किया, हमने बना के देखा है ना। कैसे बनाया, जैसे हमने अभी देखा, क्रिस क्रॉस मेथड से बनाया, अमोनियम और कार्बोनेट आयंस के सिंबल लिखे, ठीक है, उनको ब्रैकेट में कर दिया बंद, चार्जेस जो थे उनके साइंस हटा के क्रिस क्रॉस करे नंबर्स, और फाइनली ये डिसाइड करना ब्रैकेट रखनी है या नहीं रखनी, बताया आपको मैंने है ना, कैसे सोचना है बस। तो यही है क्रिस क्रॉस मेथड पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए, मतलब सेम चीज है जो हम पीछे मोनोएटॉमिक आयंस के लिए कर रहे थे, क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए लगता है कि ज्यादा एक ही आयन में एक से ज्यादा एटम है, नीचे कुछ कुछ नंबर भी है ना, इस वजह से यहाँ पे हमेशा उसको आप ब्रैकेट में बंद कर लिया, ठीक है। और इस ये जो हमने देखो CaOH ब्रैकेट फिर 2, NaOH NH4Cl, अमोनियम आयन ब्रैकेट में 2, फिर CO3, ये सारे जो हमने लिखे हैं ये सारे क्या है, केमिकल फॉर्मूलाज हैं इन सभी कंपाउंड्स के, जिनके अंदर आपको पॉलीएटॉमिक आयंस देखने को मिले, ठीक है। सो पॉलीएटॉमिक आयंस के साथ ऐसे डील करते हैं, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट ये भी फॉर्मूले, ये जो सिंपल्स हैं आपको धीमे धीमे याद हो जाते हैं, एफर्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब समझ आया, ठीक है। कोई भी गिवन नेम ऑफ आयनिक कंपाउंड से हम उसके केमिकल फॉर्मूले तक कैसे पहुंचते हैं ये आपको क्लियर है। वैसे ही बेटा कोई भी गिवन केमिकल फॉर्मूले से आप नेम भी लिख सकते हो आयनिक कंपाउंड का, ठीक है ना। ऐसे ही वाइस वर्सा बेटा, अगर आपको NH4Cl लिख के दिया है, क्योंकि दोनों टाइप से क्वेश्चंस आपको आते हैं और आने चाहिए, ठीक है। क्या अगर आपको NH4Cl लिख के दिया है, ये लिख के दिया, बोला इस इस कंपाउंड का नाम लिखो, नेम दो इसको, ठीक है, तो क्या करोगे, अगेन आपको देखना है NH4 से याद दिलाना है NH4 क्या था, NH4 ये था, NH4+1 और सिंबल से इसका नाम क्या था, इसका नाम था अमोनियम, है ना। और CO3 से ये याद करना है कि CO3 कहाँ देखा था, CO3 ये था, CO3 2-, तो इसका नाम क्या था, कार्बोनेट। तो यहाँ सारी जो गेम है वो उल्टी चलेगी, मतलब हम सिंबल से नाम की तरफ जाएंगे, ठीक है। अभी हम नाम से सिंबल पे जा रहे थे, नाम से सिंबल पे जा रहे थे एक तरह से, अब हम सिंबल से नाम पे जाएंगे। तो हमने देखा NH4, तो ये सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है अमोनियम आयन का, तो मैंने लिख दिया अमोनियम, ठीक है। फिर मैंने देखा सिंबल Cl, तो फिर मैंने सोचा कि Cl किसका सिंबल होता है, Cl सिंबल होता है Cl-1 आयन का,
तो ये इसका नाम क्या होता है, इस आयन का नाम होता है क्लोराइड। सो मैं आगे लिख दूंगी Cl का लिए क्लोराइड, ठीक है। सो NH4Cl मुझे अगर फॉर्मूला दिया है तो मैं आसानी से उसको नाम दे सकती हूँ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। हमने क्या करना है, अगेन हमें सिंबल से नाम पे जाना है इस केस में, ठीक है। सिंबल से नाम पे जाना है। अमोनियम सिंबल जो है आयन का NH4 दिखा, NH4+1 सिंबल याद आया, उससे उसका नाम याद करना है, क्या होता है, अमोनियम। उसी तरह Cl दिखा तो Cl-1 सिंबल होता है, किसका सिंबल होता है, क्लोराइड का, तो नाम लिख दिया क्लोराइड। सो सिंबल्स जो है आयंस के, वहां से उन आयंस के नाम पे जाना है। जब आप ऐसा करोगे तो उन फॉर्मूला से आप हमेशा नाम जो है किसी भी कंपाउंड का लिख सकते हो, ठीक है। एक ये टाइप होते हैं। इसके अलावा बेटा आपको एटॉमिसिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ठीक है। जैसे सबसे कॉम्प्लेक्स उठाने से पहले एक इजी उठा लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये दोनों ले लो आप ये दोनों ले लो, NH4Cl और ये वाला, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट। एटॉमिसिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ना आपको पूछा हो सकता है नाम देके या फिर केमिकल फॉर्मूला देके, दोनों वे से, कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, इस पूरे कंपाउंड की एटॉमिसिटी बता दो या इस आयन की एटॉमिसिटी बता दो। चलो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताती हूँ। एटॉमिसिटी अगेन मैं कह रही हूँ वो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है, जिसमें एटॉमिसिटी बताई। और अभी भी मैंने आपको बताया कि बेसिक मतलब क्या है भी, उस स्पीशीज के अंदर, जैसे उस आयन के अंदर कितने टोटल एटम्स हैं और किस किस टाइप के कितने कितने एटम्स हैं, ये देखना आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे और वो आप कैसे देखते हो, वो नंबर आप देखते हो, एटॉमिसिटी वही नंबर है, ठीक है, कितने किस टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। वो नंबर आप कैसे देखते हो, नंबर आप देखते हो जो पैरों में यहाँ नंबर लिखे होते हैं, जो सबस्क्रिप्ट में लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे देखो CO3 कार्बोनेट आयन है, इसका सिंबल मुझे ये शो कर रहा है कि इसमें 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन है ना, इसमें 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि टोटल इसकी एटॉमिसिटी क्या है टोटल, तो टोटल एटम्स कितने हैं ये मतलब है, तो इसमें है बेटा 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो टोटल बेटा इसके अंदर 4 एटम्स है ना, 1 कार्बन का एटम 3 ऑक्सीजन के एटम, तो टोटल 4 एटम्स है, तो इसकी एटॉमिसिटी 4 है, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो गया हो कि केमिकल फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, नेम से फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, और फिर फॉर्मूला से नेम भी लिखा जा सकता है। बस अपने को क्या पता होना चाहिए, मेथड, जो कि क्रिस क्रॉस मेथड है, उसमें 1-2 जरूरी चीजों का ध्यान रखना है, और हमें पता होना चाहिए सिंबल्स आयंस के, है ना, तो वो हम धीमे धीमे याद करेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी, हैप्पी लर्निंग।